विवाह में अगर विलंब हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है या अच्छा संबंध नहीं मिल पा रहा है, संबंध तय होने के बाद टूट जा रहा है, नाना प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं वो कहीं ना तो कहीं उसका मूल कारण कुंडली में होता है। कुंडली में यदि सप्तम भाव आपका पीड़ित है, कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित है, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य उपाय चैनल में। आज हम गौरव शास्त्री जी के साथ उपस्थित हुए हैं यहाँ पर और हम आज आपको बताएंगे जो हमारा विषय है। आपने देखा होगा थंबनेल, जो हमारा विषय है कि विवाह अगर जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है या उसमें होने में देरी हो रही है, विवाह होने में देरी हो रही है, तो आज उसका पूरा कारण और उसके पूरे उपाय आपको हमारे गौरव शास्त्री जी देंगे। तो आइए गौरव शास्त्री जी, चलिए आपसे बात स्टार्ट करते हैं। तो आप ये बताइए कि बच्चों के जो है विवाह स्थगित होते हैं या नहीं हो पा रहा है या देरी हो रही है उसको होने में, तो कैसे उसका उपाय कर सकते हैं, क्या उपाय है उसके बारे में? सभी को हर हर महादेव, जय महामाई। बड़ा उत्तम प्रश्न हमारे अमित जी ने किया है कि विवाह में अगर विलंब हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है या अच्छा संबंध नहीं मिल पा रहा है, संबंध तय होने के बाद टूट जा रहा है, नाना प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं वो कहीं ना तो कहीं उसका मूल कारण कुंडली में होता है। कुंडली में यदि सप्तम भाव आपका पीड़ित है, कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, मांगलिक योग है, इन कई कारणों से ऐसा होता है कि विवाह में विलंब होता है। कभी कभी तो ये कारण इतने बड़े हो जाते हैं कि विवाह होना ही असंभव हो जाता है। इन सबके सुंदर उपाय, एक पहला उपाय तो यही है कि यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो एक बहुत सिद्ध मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप करें। उस मंत्र के करने से भी शीघ्र आदिशीघ्र आपके सुंदर कन्या को वर मिलेगा और वर को कन्या मिलेगी। मंत्र क्या है? ओम क्लीम बले बले महाबले असिद्ध साधनी शीघ्रादिशीघ्र उत्तम दाम्पत्यदायिनी स्वाहा। ओम क्लीम, क्लीमकारी काम रूपाय, जो कार्यों को सिद्ध करने वाली, शक्तिमान में और शक्तिशाली, महाबले असिद्ध कार्यों को सिद्ध करने वाली, शीघ्र आदिशीघ्र उत्तम दाम्पत्य प्राप्त कराएं। ऐसे मंत्र को जाप करने से शीघ्र आदिशीघ्र आपका विवाह संपन्न होगा। बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आपने बहुत बढ़िया बताया और बहुत बढ़िया आपने मंत्र बताया है और हमें पूरा यकीन है कि हमारे दर्शकों को इससे जरूर फायदा मिलेगा। तो पंडित जी एक चीज ये बताइए कि जैसे लड़की के लिए अलग उपाय है और लड़के के लिए अलग उपाय है, कुछ ऐसा भी है क्या? ऐसा कुंडली में लड़के का अगर शुक्र पीड़ित हुआ तो ऐसा हो जाता है और लड़की का गुरु पीड़ित हुआ तो ऐसा हो जाता है। तो उसमें विशेष कुछ नहीं है, केवल मंत्र में अगर लड़का मंत्र का जप कर रहा है तो वो बोल सकता है कि उत्तम कन्यादायिनी स्वाहा, या वर कर रहा है तो वो लड़की कर रही है तो उत्तम वरदायिनी स्वाहा बोल सकते हैं या दाम्पत्यदायिनी स्वाहा बोल सकते हैं। इससे भी मंत्र पूर्ण होगा। बहुत अच्छी बात है पंडित जी। पंडित जी कभी व्यवस्था आज की जो जनरेशन है वो इन सब चीजों को कभी कभी नहीं मानती, कहते भाई कि नहीं हम इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर माँ बाप उनके लिए करना चाहते हैं, बच्चे नहीं मान रहे और माँ बाप चाहते हैं कि कुछ इस तरह के उपाय करें कि उनकी शादी जल्दी हो जाए, तो उनकी जगह माँ बाप क्या कर सकते हैं बच्चे की जगह? मान लीजिए बच्चे नहीं कर रहे हैं। जी जी, ऐसे भी बहुत से उपाय हैं कि माँ बाप भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, नहीं बच्चे कर रहे तो माँ बाप कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर उपाय है कि किसी के घर पर जब विवाह होता है तो उसके पहले मंडप होता है। उस मंडप की मिट्टी को लेकर अपने घर पर शुक्रवार को स्थापित करें आकर, तो भी शीघ्र आदिशीघ्र घर में मंगल कार्य होते हैं। और एक इत्र की शीशी लेकर शिव पार्वती के मंदिर में जाकर शिव जी को और पार्वती जी को वो इत्र लगाएं और उस इत्र को लगाकर उसके बाद घर पर ले आएं। और जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है वह उस इत्र को प्रसाद स्वरूप में नित्य प्रतिदिन अपने लगाए, निश्चित जो है 3 माह के अंदर उसको सफलता प्राप्त होती है। ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में निर्देश आया है। बहुत अच्छी बात है पंडित जी, बहुत आपने बढ़िया उपाय बताया है। अच्छा बताइए, जैसे मान लीजिए रत्न वगैरह भी क्या इसमें सहयोग करते हैं? बिल्कुल, आप पुखराज पहन सकते हैं, नहीं पुखराज पहन सकते हैं तो उसका उपरत्न सुनहला पहन सकते हैं। बृहस्पतिवार को तर्जनी उंगली में आप धारण कर सकते हैं सुबह के समय। यह भी एक सुंदर उपाय है।
इससे भी शीघ्र विवाह हो सकता है। और वर लोगों के लिए, लड़कों के लिए ओपल रत्न धारण करना, उससे भी शीघ्र विवाह होता है। तो यह भी रत्न धारण कर सकते हैं आप। अच्छा पंडित जी बताइए, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल नहीं है, किसी के पास ओरिजिनल नहीं पहन पा रहा है, तो उसकी जगह उपरत्न यानी उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, हम लोग आम भाषा में कहें कि इसका जो सब्स्टिट्यूट होता है तो वो किस तरह से कब कब पहनना चाहिए और कौन कौन सा पहनना चाहिए? रत्न आप पुखराज का उपरत्न सुनहला है, आप सुनहला धारण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को सुबह प्रयास करिए कि पक्ष जो हो वो शुक्ल पक्ष हो। सुबह अपनी तर्जनी अंगुली में पूजन पाठ करके हल्दी का टीका लगाकर भगवान को स्पर्श करा के आप धारण कर सकते हैं। और ओम ब्रह्म बृहस्पति का जप करके उसको धारण करेंगे तो उसकी और सुंदर उसका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। उपरत्न भी आप धारण करने से, जैसे रत्न है तो उसका प्रभाव जो होगा उपरत्न का हो सकता है कि प्रभाव थोड़ा कम हो, फिर भी मगर कुछ तो सहयोग करेगा और आपके कार्य को पूर्ण करेगा। वैसे तो रत्नों के बारे में विशेष जानकारी कुंडली से प्राप्त होती है। कुंडली से ही हम लोग आकलन कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा रत्न हमें फायदा करेगा, नुकसान करेगा। परंतु वैवाहिक व्यवस्था के लिए हमारे शास्त्रों के अनुसार, बड़े बड़े विद्वानों के अनुसार, बृहस्पति जब पीड़ित होता है तो हम लोग पुखराज या सुनहला विवाह को शीघ्र होने के लिए धारण कर लेते हैं। कुछ लोग कच्ची हल्दी को भी अपने दाहिने हाथ की भुजा में बांध लेते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से शीघ्र हमारा कार्य पूर्ण हो सकता है। तो पंडित जी जो आपने ये रत्न बताए हैं, तो ये कॉमन रत्न है, सभी लोग ये रत्न धारण कर सकते हैं या सिर्फ एक विशेष राशि के लोग ये रत्न धारण कर सकते हैं? नहीं, ये विवाह के लिए तुमने जो बताया, वैसे तो रत्नों को धारण करने के लिए कुंडली का ही, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि कुंडली के बिना रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मगर विवाह के लिए सुनहला आप धारण कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं। बृहस्पति देवगुरु हैं, सरल ग्रह हैं और देवता श्रेणी के ग्रह हैं, इसलिए शुभ ग्रह हैं, इसलिए उनका रत्न धारण करने से कोई भी अशुभ नहीं है। दोस्तों, पंडित गौरव शास्त्री जी ने आपको पहनने के लिए दो रत्न बताए हैं जिन्हें उपरत्न भी बोलते हैं। सुनहला रत्न या इसको पीला पुखराज बोलते हैं, जो कि पुखराज का उपरत्न है। आइए बताते हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो आप रत्न खरीद रहे हैं वो आप सही रत्न खरीद रहे हैं कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं। आइए जानकारी लेते हैं इसकी। इसका पहला जो होता है देखने का तरीका, ये हल्का पीले रंग से लेकर गहरा सुनहरा तक होता है, जबकि नकली पत्थर में रंग ज्यादा चटक और एक जैसा मिलेगा आपको। दूसरा, असली पुखराज में कांच जैसी हल्की मुलायम चमक होती है, जबकि नकली पुखराज में तेज और कृत्रिम चमक होती है। तीसरा, नकली पत्थर में अंदर से छोटे छोटे बुलबुले या दरारें दिखाई पड़ सकती हैं आपको, जबकि असली पत्थर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। चौथा, असली पुखराज जो होता है वो सख्त होता है। पांचवा, असली पुखराज वजन में भारी होता है, जबकि नकली पुखराज आपको हाथ में लेने पे वजन में थोड़ा हल्का महसूस होगा। तो ये जानकारी है आपकी सुनहले की या पीला पुखराज कह सकते हैं। दूसरा बचाया पंडित जी ने ओपल, उसकी जानकारी भी आपको पूरी देते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि वो ओरिजिनल ही है। आइए जानते हैं असली ओपल की 4 बेसिक पहचान, इससे आप पता कर सकते हैं कि ये ओपल असली है या नकली। नंबर 1, असली ओपल को घुमाने पर उसमें नीला, हरा, लाल, पीले जैसे चमकदार रंग दिखाई देते हैं। नंबर 2, असली ओपल पत्थर छूने में ठंडा महसूस होता है, जबकि नकली ओपल जल्दी गर्म हो जाता है। नंबर 3, असली ओपल भारी होता है, नकली प्लास्टिक या रेजिन से बना ओपल हल्के होते हैं। चौथा, असली ओपल थोड़े दूधिये या छिछले दिख सकते हैं, जबकि नकली ओपल बहुत ही चमकदार और बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जब भी पत्थर ले तो ये चीजें आप जरूर देख लें। दोस्तों, पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे और ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रसन्नता जरूर लाएंगे, आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। क्योंकि कहते हैं विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अगर ये मान लिया जाए, अगर किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लिया जाए, किसी वस्तु पर विश्वास कर लिया जाए, तो उसकी सार्थकता कभी ना कभी जरूर सार्थक होती है, पूरी होती है। आपको केवल विश्वास करना है और एक कदम उठाना है। और एक बात ध्यान रखना है कि समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसके लिए आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, धैर्य बना के काम करना पड़ेगा और आत्मसंयम भी बहुत
जरूरी है, लेकिन एक दिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए दिव्य उपाय से। धन्यवाद।